बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स कैसे हैं। आज हम पाइपलाइनिंग डिस्कस करेंगे। पाइपलाइनिंग क्या होती है और कहाँ पे यूज़ होती है, ये देखेंगे इसके क्या बेनिफिट हैं। जी तो इंट्रोडक्शन इसका देते हैं कि पाइपलाइनिंग बेसिकली प्रोसेसर के अंदर जो भी एग्जीक्यूशन होती है इंस्ट्रक्शंस की, वो पैरेलल की फॉर्म में होती है। पैरेलल की फॉर्म में यानी पाइप से पाइपिंग की एक पैरेलल फॉर्म बना दी जाती है। इसमें एक एग्जीक्यूशन का एक इंस्ट्रक्शंस जो ली जाती है वो एक एक रो में होती है, फिर दो में इस तरह लाइन बाई लाइन है। और दूसरी भी एक टेक्निक है जिसमें ये एग्जीक्यूशन होती है। हम जो देखेंगे हम वो यही पैरेलल एग्जीक्यूशंस देखेंगे इंस्ट्रक्शंस की। उसके लिए हमें ये क्लाक हमने पढ़ा हुआ है पहले, ये फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक तो ये बस ऑपरेशंस को और सीपीयूज़ को सिंक्रोनाइज़ करता है। सिंक्रोनाइज मीन उनके दरमियान एक रफ्त हमआहंगी पैदा करता है एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मशीन क्लॉक साइकिल मेजर्स द टाइम ऑफ द सिग्नल ऑपरेशन। जो सिग्नल्स यानी जो एग्जीक्यूशन हो रही है वो मशीन क्लॉक साइकिल क्या करता है, उसके टाइम को मेजर करता है। मशीन इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्स एट लीस्ट वन क्लॉक साइकिल टू एग्जीक्यूट। अब वो मशीन की इंस्ट्रक्शंस को एट लीस्ट कम से कम जो बता रहा है कि एक क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड होता है एग्जीक्यूट करने के लिए। Few instruction, for example, multiply instructions require in execute excess of the 50 cycle 50 clocks 50 clocks की वो कह रहा है कि कुछ ज़रूरत होती है। द ड्यूरेशन ऑफ द क्लॉक साइकिल इज रेसिप्रोकल ऑफ द क्लॉक स्पीड। आपने पढ़ा होगा टी इज इक्वल टू 1/f, एफ इज इक्वल टू 1/t, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ये क्लॉक साइकिल है, ये ट्रिगर इवेंट्स के लिए यूज़ होता है, ट्रिगिंग के लिए यूज़ होता है। और ये आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि ज़ीरो लेवल जो है वो आपका नीचे है लाइन है, और वन जो है वो आपका हाई है। तो यहाँ से एक साइकिल हम स्टार्ट करते हैं। जो ये ऊपर कर्व दी हुई है स्क्वायर ब्रैकेट्स की, ये एक वन साइकिल है, यानी कि इसमें कुछ ये पोर्शन जो है वो लो का है और कुछ पोर्शन का हाई का है। तो ये मिल के एक कंप्लीट वन साइकिल बनता है जिसमें एग्जीक्यूशन जो है वो रन होती है। वो काउंट करता है ये किससे अकॉर्डिंगली, स्पीड के अकॉर्डिंगली। एफ इज इक्वल टू 1/t एंड टी इज इक्वल टू 1/f उससे। तो उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल जो है वो क्या है। ये एग्जीक्यूशन साइकिल वो है जिसमें इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट होती है, अपनी कंप्लीट होती है। और उसमें कुछ स्टेप्स थे। सबसे पहला स्टेप था फैच द इंस्ट्रक्शंस, जो है उसने इंस्ट्रक्शंस वो फैच करनी थी। वो कहाँ से करनी थी, वो पीसी से, प्रोग्राम काउंटर से उसने इंस्ट्रक्शंस को फैच करना था। और फैच करने के बाद उसने डिकोड होना होता है, डिकोड रजिस्टर्स के अंदर होते हैं। डिकोडिंग के बाद फिर उसके अंदर जो भी ऑपरेशंस जो हैं वो एएलयू के वो परफॉर्म होते हैं। वो फिर उसके परफॉर्मेंस के बाद उसको रीड या एग्जीक्यूशन होने के बाद फिर उसको स्टोर कर दिया जाता है, ये रीड जो है वो और मेमोरी के अंदर। तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल था। और उसके बाद मल्टी पाइपलाइनिंग। अब ये देखें कि पाइपलाइनिंग क्या है। पाइपलाइनिंग मेक्स इट पॉसिबल फॉर ए प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस इन पैरेलल। तो ये प्रोसेसर को इस काबिल बनाती है कि वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो पैरेलल में एग्जीक्यूट कर सके। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तो दूसरी इंस्ट्रक्शंस को भी टाइम मिल जाता है एग्जीक्यूशंस का, उसका वेटिंग टाइम जो है वो भी कम हो जाता है। और इंस्ट्रक्शंस जो है वो फास्टली रन होना शुरू हो जाती हैं, जिससे अल्टीमेटली जो है तो ओवरऑल जो है वो सीपीयू का, प्रोसेसर का रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा हो जाता है और इसकी स्पीड जो है वो हाई हो जाती है, यानी इसकी एफिशिएंट वर्किंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है पैरेलल में अगर काम करें तो। इसके अलावा ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही है कि अगर एक दिन से एक काम कर रहा है तो पैरेलल में अगर उसके वही काम अगर दूसरा बंदा कर रहा है तो फिर ये जैसे स्पीडी काम हो जाता है। इसी तरह सीपीयू के अंदर भी यही टर्म यूज़ होती है। वो पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये पाइपलाइनिंग कंसेप्ट्स
से ही यानी पाइपलाइनिंग के ज़रिए ही जो है वो एग्जीक्यूशन जो है वो पैरेलल परफॉर्म होती है, जिसकी वजह से सीपीयू की परफॉर्मेंस जो है वो एनहांस हो जाती है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट स्टेज, इंस्ट्रक्शंस जो क्या करते हैं पाइपलाइनिंग के अंदर डिफरेंट स्टेजेस के अंदर, डिफरेंट डिस्क्रीट स्टेजेस के अंदर स्टेप्स के अंदर जो है वो डिवाइड की जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे क्या है, ये एक स्टेजेस हैं S1 S2 S3 से S6 तक 6 स्टेजेस हैं, और ये साइकिल्स हैं 1 to 12 फॉर एग्जांपल। तो एग्जांपल्स ऑफ ए नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर, अब इसमें क्या होगा, ये एग्जांपल दी हुई है कि ये क्या है कि ऑफ नॉन पाइपलाइन जिस प्रोसेसर मैनी वेस्ट साइकिल, इसमें क्या है, इसमें वो हर स्टेज पे वही इंस्ट्रक्शन जो है जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी। अब देखें यहाँ पे वो 6 साइकिल तक एक ही इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती है। I1 पहले स्टेज पे, फिर दूसरी स्टेज पे इंस्ट्रक्शन, फिर दूसरी पे, इसी तरह ये अप टू 6 स्टेज तक, यहाँ तक ये जो रन होती है एक ही जो है इंस्ट्रक्शंस हैं। जब S6 स्टेज पे और 6 ये साइकिल पे ये कंप्लीट होती है तो उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती है। तो ये सिनेरियो जो है ये नॉन पाइपलाइन है, नॉन पाइपलाइन है। अब पाइपलाइन में हम देखेंगे कि वो किस तरह एग्जीक्यूट होती है। जी, इसमें देखें कि ये आप वहाँ पे तो 6 स्टेजेस पे 6 इंस्ट्रक्शंस 1 जो कंप्लीट हुई थी, और उसके बाद 7 साइकिल पे वो दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो इन हुई थी, वो एग्जीक्यूट होना शुरू हुई थी। लेकिन पाइपलाइन एग्जीक्यूशंस में क्या होगा, अब एक एग्जीक्यूशन S1 स्टेज पे रन हुई है, तो इन द मीन वाइल क्या हुआ है, आई इंस्ट्रक्शन 2 जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है, वो उसकी वो दूसरे साइकिल में वो एग्जीक्यूट हो गई है। और इसी तरह फिर वो तीसरे में कुछ 2 हुई है, फिर तीसरे में तो इसमें कुछ स्टेज में 1 हुई है। इसी तरह ये S4 में कुछ ये जो है, ये देखें आप देखें कि यहाँ पे साइकिल में कुछ स्टेज 3 में 2 हुई और 1 हुई है। इसी तरह ये कंप्लीट होती हुई ये 2 जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो, अब ये देखें कि कितने इन साइकिल में कंप्लीट हुई हैं, 7 साइकिल में कंप्लीट हुई हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक फार्मूला ड्राइव होता है कि फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं जी के स्टेट्स हैं, ये जो ऊपर स्टेजेस दी स्टेट्स हैं, एंड द एन इंस्ट्रक्शंस हैं, एन यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं, के स्टेट्स हैं और एन इंस्ट्रक्शंस हैं, तो नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड साइकिल जो हैं वो कितने होंगे। तो ये एक फार्मूला है के प्लस ब्रैकेट में n-1। तो यहाँ पे ये देखें कि के कितनी है, यहाँ पे स्टेट्स हैं तो 6 स्टेट्स हैं 6। अब यहाँ पे देखें 6 प्लस और n जो है वो क्या है, इसमें इंस्ट्रक्शंस है, तो यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्शंस है, तो 2 - 1 तो 1 आ गया आंसर। और के जो है वो 6 + 1 तो 7 साइकिल्स में ये हमारी 2 इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। जबकि नॉन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन में क्या होता है, नॉन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन में और इस स्टेज में ओनली 1 इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट होती है। वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से हमने पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया। जी, वेस्टेड साइकिल्स पाइपलाइन में अब देखें इसमें भी एक सिनेरियो आता है जहाँ पे व्हेन वन ऑफ द स्टेज, वो कौन सा सिनेरियो, वन ऑफ द स्टेज रिक्वायर्स 2 or more क्लॉक साइकिल आर गेन वेस्टेड। अब देखें वो कहता है जहाँ पे मोर देन जो है वो क्लॉक साइकिल 2 more than 2 रिक्वायर्स 2 or more क्लॉक साइकिल्स एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसके लिए क्या होता है, क्लॉक साइकिल और गेन वेस्टेड, फिर भी क्लॉक साइकिल वेस्ट होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ ये कुछ शो किए हुए हैं स्टेज 7 पे, 8 पे, और ये ग्रे शेड्स में जो कि वेस्टेड हुए हैं। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, के प्लस 2 ब्रैकेट में क्या है 2n-1, वहाँ पे क्या था n-1 था, यहाँ पे क्या था 2n-1। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे स्टेजेस जो हैं वो कुछ जो है वो
ये अब के नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे 6 है, तो 6 प्लस अगेन 2 इंटू एन, एन कितनी है, इंस्ट्रक्शंस है, एन कहाँ कितनी इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पे 3 इंस्ट्रक्शंस है। आई 3 तक आ रही है, 1 2 3, तो 3 टू द 6 और 6 माइनस 1, तो 5, तो 5 प्लस ये जो ये एस वाली है 6, ये हो गया 11। तो यहाँ पे कितने साइकिल्स में ये 3 इंस्ट्रक्शन जो हैं वो एग्जीक्यूट हुई, ये 11 साइकिल में। तो इस तरह पाइपलाइनिंग कंसेप्ट में क्या होता है, पाइपलाइनिंग कंसेप्ट में हमारा जो सीपीयू है एफिशिएंटली यूज़ होता है और इसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो जाता है, स्पीडी आ जाता है, इंस्ट्रक्शन जो है हमारी जो है प्रोसेस जो है वो और फास्टली रन हो जाता है। यहाँ पे देखें, अब इसको और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, इसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए एक टर्म यूज़ होती है सुपर स्केलर। मैं रिपीट कर देता हूँ, सीपीयू की परफॉर्मेंस को, पाइपलाइनिंग को और ज़्यादा डिफाइन करने के लिए, मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए एक टर्म यूज़ होती है जिसको कहते हैं हम सुपर स्केलर। और सुपर स्केलर प्रोसेस हैज़ द मल्टीपल एग्जीक्यूशन पाइपलाइन। वो कहते हैं कि ये मल्टीपल एग्जीक्यूशन पाइपलाइन है, यानी हम एक स्टेट को हम उसमें मल्टीपल एग्जीक्यूशन हो जाती है। इसके लिए आप यहाँ पे देखें कि इन द फॉलोइंग नोट दैट द स्टेज S4, अब यहाँ पे ऊपर देखें स्टेजेस में S4 को हमने डिवाइड किया हुआ है किसमें, U एंड V में, एज लेफ्ट एंड राइट पाइपलाइंस U एंड V। तो इसमें जो है वो मल्टीपल एग्जीक्यूशन यहाँ पे फर्स्ट 4 में दी हुई है। तो यहाँ पे अब देखें कि उसमें क्या किया था। अब यहाँ पे I3 लास्ट में हम देखा तो 11 स्टेज में इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट हुई हैं। और यहाँ पे ये देखें कि हम 4, अब इंस्ट्रक्शंस 4 हैं और 10 में हैं सॉल्व हुई हैं। तो इसके लिए अलग से एक फार्मूला है, वो है के सिंपली के प्लस एन, इसमें हम अपने नंबर ऑफ़ साइकिल्स जो हैं वो, जिसमें एग्जीक्यूशंस कितनी साइकिल्स में कंप्लीट हुई, तो वो हम ये मेजर कर सकते हैं। तो के यहाँ पे कितनी है, कितनी स्टेट्स हैं 6, और 6 प्लस एन, एन क्या है 4, यहाँ पे क्या है 4, नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस कितनी है 4, आई 1 2 3 एंड 4। तो इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये 10 में 10 इंस्ट्रक्शंस में ये कंप्लीशन हो जाएगी। तो ये आप देखें कि अब अगर हमने इसको फर्दर स्टेजेस को डिवाइड करें U एंड V में, लेफ़्ट एंड राइट में, तो यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूशन जो है वो और ज़्यादा फास्ट हो सकती है। तो ये एक सुपर स्केलर टर्म यूज़ होती है। तो ये आज का टॉपिक जो है ये पाइपलाइनिंग था। पाइपलाइनिंग किस लिए यूज़ होती है और कहाँ पे यूज़ होती है और क्या कंसेप्ट है इसका, और नॉन पाइपलाइनिंग में क्या होता है, क्या सिनेरियो होता है, ये हमने डिस्कस किया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पर डायरेक्टली जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।